आपने अक्सर देखा होगा कि लोग काफ़ी वीडियोस बनाते हैं कि 10 परफ्यूम्स जिनसे आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, 5 परफ्यूम्स जिनसे आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, 15 परफ्यूम्स 20 परफ्यूम्स जिनसे आपको कॉम्प्लीमेंट के ढेरों मिलेंगे, टॉप 10 कॉम्प्लीमेंटिंग फ्रेगरेंसेस, टॉप 5 कॉम्प्लीमेंटिंग फ्रेगरेंसेस। बट वो सब आपको एक चीज़ नहीं बताते, और आज हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इस टाइप की वीडियोस तो वेट कर सकते हैं, पूरा साल पड़ा हुआ है जिसमें हम टॉप 10, टॉप 5, टॉप 15, टॉप 20 फ्रेगरेंसेस के बारे में बात करें। बहुत कॉमन है, सब लोग इसके बारे में बात करते हैं और काफ़ी अच्छा अटेंशन भी मिलता है इस टाइप की वीडियोस से। बट मुझे वो करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। आपने मेरे चैनल पे देखा होगा तो आपको 4 से 5 ऐसे वीडियो मिलेंगे जहाँ मैं 5 बेस्ट परफ्यूम्स या फिर 10 बेस्ट परफ्यूम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और ऐसे परफ्यूम्स जिनसे आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे इस तरह की बात मैंने अभी तक अपने चैनल पे एक बार भी नहीं की। आपको मेरे चैनल पे एक भी वीडियो 120, 130, 40 वीडियो में डाल चुका हूँ, और आपको एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ मैंने कहा हो टॉप 10 कॉम्प्लीमेंटिंग फ्रेगरेंसेस, टॉप 5 कॉम्प्लीमेंटिंग फ्रेगरेंसेस, बिकॉज मैं इस लॉजिक में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये नहीं कह रहा कि एक परफ्यूम का कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा, ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपको कॉम्प्लीमेंट ना मिलने का एक बहुत मेजर फैक्टर है, और मैं कहूँगा काफ़ी फेसेट्स हैं उस एक फैक्टर के। ठीक है, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, उसके और भी काफ़ी सारे फेजेस हैं जिनमें आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते। कॉम्प्लीमेंट मिलना और कॉम्प्लीमेंट ना मिलना, मुझे लगता है कि परफ्यूम को कभी इस तरह से ख़रीदना नहीं चाहिए कि आप कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए परफ्यूम खरीद रहे हो। आप बेसिकली दूसरों से तारीफ़ सुनने के लिए परफ्यूम खरीद रहे हो। आप दूसरों के एक्सेप्टेंस और दूसरों का जो आप कहते हैं ना कि हाँ भाई लो ये बंदा मेरे पास आया मुझे तारीफ़ दे, आप लोगों की आप कह सकते हैं जस्टिफिकेशन, और आप चाहते हैं वो आपको एक्सेप्ट करें, तो आप उसके लिए आप 10,000, 20,000, 30,000 फूकने के लिए तैयार हैं। तो प्लीज़ पहली चीज़ तो इसे करना बंद कर दीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले, आप उस बोतल को फोड़ देंगे या किसी को दे देंगे, आप इरिटेट हो जाएंगे, वो बोलेंगे यार क्यों ही मैंने इतने पैसे वेस्ट किया, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा। तो परफ्यूम्स अपने लिए खरीदिए, ठीक है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए ख़रीद सकते हैं, बट आप कॉम्प्लीमेंटिंग फैक्टर के लिए आप परफ्यूम मत खरीदिए कि भाई मुझे तारीफ़ चाहिए, मुझे लोगों से एक्सेप्टेंस चाहिए, मैं चाहता हूँ लोग मेरे पास आएँ और मेरी तारीफ़ करें, मुझे वैनिटी के लिए परफ्यूम चाहिए। नहीं, ये मत कीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बट उसके भी कुछ चांसेस होते हैं कि हाँ इसलिए होगा, ऐसे होगा, और क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो वो परफेक्शन नहीं है, वो कुछ किस्मत भी है, और कुछ ऐसा भी है कि परफ्यूम ऐसा है कि थोड़ा आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ चांसेस हैं। अब कौन से परफ्यूम्स हैं जिनके पास चांसेस हैं, आई टेल यू। सही, आप इमेजिन कीजिए 10 लोग हैं, ठीक है, अब वो 10 लोगों के बीच में आप हैं और आपने एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। ठीक है, अब 10 के 10 लोगों के जो ऑल फैक्ट्री हैं वो इतने यूनिक हैं, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं ना, ऐसे ही हमारे जो बायोमेट्रिक होता है, जितना यूनिक वो है उतने यूनिक हमारे ऑल फैक्ट्री हैं। ओके, और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे परफ्यूमर्स हैं जो अपने हिसाब से कुछ ऐसे फ्रेग्रेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो इमेजिन कर लेते हैं, वो स्मेल कर लेते हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इसीलिए इतने खूबसूरत फ्रेग्रेंसेस आज हमारे पास है। अगर सबकी नोज़ एक जैसी होती तो क्या आज हमारे पास इतनी वैराइटीज़ के परफ्यूम होते? नहीं होते, क्योंकि सबकी नोज़, सबका सोचने का तरीका, इमेजिनेशन बहुत डिफरेंट है। ठीक है, इसी वजह से सबको एक ही परफ्यूम नहीं पसंद आता। अब मैं कह दूं कि रसासी हवास ऐसा परफ्यूम है, सबको कॉम्प्लीमेंट भाई मिलेंगे पक्का मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रसासी हवास भी एक ऐसा फ्रेग्रेंस है, अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से 7 लोग ऐसे होंगे जिनको वो पसंद आएगा। ठीक है, 7 में से 5 लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि हाँ यार मुझे इसके पास जाके इसे कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। ठीक है, अब 5 में से 3 लोग हिम्मत करने की सोचेंगे और पीछे हट जाएंगे ये सोच के अरे यार इसके भाव नहीं बढ़ जाए यार, या यार ये हवा में आ जाएगा यार, या यार ये गेट कीप करेगा, इससे पूछूंगा ये बताएगा नहीं। ठीक है, और उन 3 में से 1 या 2 ऐसे होंगे जो हिम्मत करके आपके पास आ जाएंगे और कहेंगे भाई यू स्मेल गुड, क्या आप बताएंगे कौन सा परफ्यूम है? और वो भी बहुत कम होता है, लाइक रेयरली ऐसा होता है, सबके साथ नहीं होता, हर बार नहीं होता। ठीक है, तो जो भी आपके पास आता है और ये कहता है अरे भाई भर भर के कॉम्प्लीमेंट मिले, बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले, मज़ा आ गया, ये हो गया वो हो गया, पहली बात तो मेजॉरिटी इज़ द चांस के वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता, हर बार आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता। ठीक है, मैं अपनी स्टोरी नहीं कह रहा हूँ, मैंने लोगों को देखा है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने उन्हें परफ्यूम्स रिकमेंड किए हैं, वो लोग भी मेरे पास आके बोलते हैं भाई कॉम्प्लीमेंट तो नहीं मिला। मैंने कहा भाई मैंने कॉम्प्लीमेंट के लिए नहीं दिया था तुझे वो पसंद आएगा इसलिए मैंने दिया था। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें समझनी होंगी कि परफ्यूम हर बार आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिला सकता, दिलाएगा
बट आपको ये समझना होगा कि ऐसा एक इंसान आपके आसपास होना चाहिए जो अपने आप को रोक ना पाए उस फ्रेग्रेंस को सूंघ के, स्मेल करके, ठीक है। तो वो कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देगा, ठीक है। अब इस चीज़ को छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट ये आ जाता है कि कौन से फ्रेग्रेंसेज हैं या कौन सी कैटेगरी है, कौन सा डीएनए है जिससे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। वार्म फ्रेग्रेंसेज जो होते हैं सबसे कम चांस होता है उनसे कॉम्प्लीमेंट मिलने का, सबसे कम, क्योंकि वार्म फ्रेग्रेंसेज आपको एक गर्माहट का सा, गर्माहट एज इन के मीठा, स्वीट, स्मोकी, वुडी, इस टाइप का आपको नुआंसेस देते हैं, ठीक है। तो वो अच्छे लगते हैं, ठीक है, बट वो ऐसे होते हैं कि उसके लिए भी लोग कम होते हैं बहुत। मतलब ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपको जानते होंगे, पहचानते होंगे, आपकी वाइफ, स्पाउस, गर्लफ्रेंड, घर वाले, ये लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि सब करेंगे, ठीक है। आपके सिर्फ ऐसे ही लोग जो एक्चुअल में या तो उन्हें पसंद आ गया हो तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट आपको कौन से फ्रेग्रेंसेस दिला सकते हैं मैं बताता हूँ। ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलने के लिए जो पूरा डीएनए है, मेजर जो डीएनए मुझे लगता है वो है फ्रेश सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस। फ्रेश और सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दिला सकते हैं, ओके। एक्वाटिक नहीं, फ्रेश सिट्रस, एक्वाटिक मस्की ये नहीं, फ्रेश सिट्रसी, दैट्स ऑल। सिर्फ ये ही दो कैटेगरीज आपको दिला सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। एक्वाटिक मस्की भी आपको तब दिलाएंगे जब भाई बहुत ही हाई हीट वाला वेदर हो, तो उसमें आपको थोड़ा एक ठंडक का सा एहसास मिले, तो उसमें आपको मिल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। बट जो सिट्रसी और फ्रेश फ्रेग्रेंस, तो माइल्ड फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस, ज़्यादा फ्रूटी नहीं, हल्के फ्रूटी, ठीक है, तो ऐसे फ्रेग्रेंसेस आपको कॉम्प्लीमेंट दिला सकते हैं। क्यों? इसके पीछे एक लॉजिक है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आपकी मदर, आपके घर में कोई ऐसा, या फिर आप खुद ऐसे एक इस कंडीशन से जूझते हैं कि आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपको सिकनेस होती है, ठीक है। आप जब ट्रैवल करते हैं कार में तो आपको एक सिकनेस होती है, आपका उल्टी करने का मन करता है, आपका सर घूम जाता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा जी में चल रहा है और मुझे बस ऐसा छोड़ दो, रोक दो मुझे यहाँ। उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी बॉडी और आपके ब्रेन के बीच में एक कोलिजन होता है। कैसे? आपकी बॉडी तो मूव कर रही है, ठीक है, आपका ब्रेन भी मूव कर रहा है, आपकी पूरी बॉडी और ब्रेन दोनों मूव कर रहे हैं। अब ब्रेन को पता है मेरी बॉडी मूव कर रही है, बिकॉज ब्रेन, आंखें आपकी देख सकती हैं कि हाँ भाई शरीर मेरा मूव कर रहा है क्योंकि मैं कार में हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। आपकी बॉडी को ये चीज़ नहीं पता कि वो मूव कर रही है, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर कोई मोशन नहीं है, ना आपके पैर चल रहे हैं, ना आपके हाथों बैठी हुई है, ठीक है। तो ब्रेन बॉडी को बोलता है कि भाई बॉडी मूव कर रही है, बॉडी कहती है कहाँ मूव कर रही हूँ भाई, मैं तो ऐसी कैसी बैठी हुई हूँ। तो वो जो कोलिजन होता है उसकी वजह से जो एंजाइम्स का एक्सचेंज होता है उसकी वजह से आपका सर घूमता है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है सिस्टम के अंदर। अब उसी की वजह से आपको वो सिकनेस होती है, ठीक है। और आपके आसपास कोई बुजुर्ग या फिर कोई ऐसा उम्र दराज इंसान जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस हो, बहुत विजडम हो, आपको एक क्या कहता है, बेटा कुछ मत करो, आप एक काम करो, रास्ते में से कहीं से एक संतरा ले लो या नींबू ले लो या कोई खट्टी चीज़ ले लो, और आप उसे या तो थोड़ा सा आप उसे ट्राई कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, या फिर उसके छिलके को स्मेल कर लीजिए, आपका जी अच्छा हो जाएगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लेमन होता है या उसकी जो पल्प होती है या जो संतरा होता है, आपने देखा होगा उसका छिलका होता है, उसके अंदर जो सिट्रसी एलिमेंट होता है उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़, ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो जिस टाइप का आपका मूड हो रहा है उस टाइम पे, उल्टी वाला जी, उसको साफ़ करती है, उसे रिपेल करती है, वो बिल्कुल उसे चेंज कर देती है। आपका अपने आप ही मन उसकी तरफ अच्छा हो जाता है, आप बर्दाश्त कर लेते हैं उस चीज़ को, उसको जी आपको जो ख़राब हो रहा है उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता सकता हूँ क्या एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, किस वजह से ऐसा होता है। ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट बैठे होंगे, वो ज़रूर बता देंगे, ओके। कमेंट्स में भी आके मुझे बता सकते हैं, बट ये मेरी एक बेसिक अप्रोच, मैंने जो ऑब्जर्व किया मैं आपको बता रहा हूँ, तो इससे एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो वो जो लॉजिक है वो एक्चुअल में वर्क करता है कि वो एक ऐसा अरोमा है जो आपको एक्चुअल में अच्छा फील कराता है, ठीक है। आप बीमार हैं, आपको तब वो ठीक कर रहा है, तो सोचिए जब आप ठीक हैं तो उसका कितना अच्छा इंपैक्ट होगा। इट कैन अपलिफ्ट योर मूड, और वो वही करता है। इसलिए लोग जब भी सिट्रसी फ्रेश फ्रेग्रेंसेस को स्मेल करते हैं उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें एकदम मज़ा आ जाता है, वो कहते हैं यार ये बहुत अच्छा है। आपको क्यों लगता है कि क्रीड एवेंटस जैसा डीएनए लोगों के बीच में इतना प्रचलित है, लोगों को इतना पसंद आता है, दे आर फैन? क्यों भाई? उसके अंदर रेसिपी है ऐसी, वो बहुत माइल्ड सा फ्रूटी है, ठीक है, पाइनएप्पल सिट्रसी एलिमेंट अगेन, ठीक है, उसके साथ लेमन है, एप्पल है, बर्गामोट है, ऑरेंज है, ये सारे सिट्रसी फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रूटी नोट्स हैं, और साथ में वहाँ पे हल्का सा वुडी एंड नुआंसेस हैं, कुछ क्रीमी नुआंस मिलते हैं। मतलब वो जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो इतना अमेजिंग है, लोगों को बहुत पसंद आता है। अब जैसे ही मेरे सामने परफ्यूम रखा हुआ है, ये लेवेंचर है, लेवेंचर इंटेंस, जो कि अल हरमैन की तरफ से आता है, जिससे आपका डिटोर नोवार भी आता है, जो कि पहंसने वाली लेटन का क्लोन है, और ये क्रीड एवेंटस का क्लोन है, ठीक ठाक क्लोन है, अच्छा क्लोन है। अब इसका जो डीएनए है बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, सेम टू सेम क्रीड एवेंटस जैसा,
तो ये ऐसा ही DNA, फ्रेश, सिट्रसी, पंची, हल्का जूसी और हल्का बहुत माइल्ड सा मस्की और वुडी। तो ये जो है ये अपने आप ही, इसीलिए दिस इज़ द रेसिपी ऑफ परफेक्शन। इसीलिए लोगों को इतना कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं इसकी वजह से। कॉम्प्लीमेंट एज इन कि हाँ आप कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट फैक्टर ज़्यादा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे ही मिलेंगे, ये चीज़ बोलना गलत है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर होना कि मिल सकता है, ठीक है। आप ऐसे हो कि भाई लाली कानकर नोवार है, उसके बारे में बात हो जाए और भाई कहें कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स के अंदर है, तो वो बहुत लो है, बिकॉज वो एक एक्वायर्ड टेस्ट है, कम लोगों को पसंद आएगा, सबको पसंद नहीं आएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट फैक्टर ज़्यादा है क्योंकि सिट्रसी फ्रेश फ्रेग्रेंस है, तो ज़्यादा है, लोगों को ज़्यादा पसंद आ सकता है। सो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप ऐसा वीडियो बनाते भी हैं या क्रिएट भी करते हैं, तो ये मेरे रिव्यूअर भाइयों के लिए भी है, मैं अगर उन्हें बताना चाहता हूँ। ऑल्दो मैं ये आई एम नॉट सेइंग कि मैं किसी को यहाँ जज कर रहा हूँ या फिर ये कह रहा हूँ कि वो गलत है या फिर मैं सही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ अपना जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऑडियंस के शेयर कर रहा हूँ, सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को ऐसे दिखा सके कि कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कॉम्प्लीमेंट मिलेगा ही मिलेगा, मिल सकता है, चांसेस ज़्यादा है मिलने के इस फ्रेग्रेंस के अंदर, ठीक है। ऐसे ही फ्रेग्रेंस को डाला जाए इस कैटेगरी में, ओके। सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग बेसिक नॉलेज है, ऑलराइट, ठीक है। अब एक चीज़ और ऑब्जर्व करने के लिए आपको बताता हूँ कि कभी आपका अगर पेट खराब होता है, ओके, आपका पेट खराब हो गया, जैसे कि आपको कभी आपने महसूस किया होगा आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, कुछ भी हो गया, सबको हो जाता है, इंसान है हम, ठीक है। उस पॉइंट पे भी आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने परफ्यूम लगा रखा है, आप उस बोतल को फेंक देंगे या फिर उस कपड़े को उतार के फेंक देंगे, क्योंकि आपका जी खराब है, आपका पेट खराब है और पेट से आपका दिमाग कंट्रोल है, तो आपके सारे सेंसेस कंट्रोल होते हैं। उस टाइम पर भी आप समझ में आ जाएगा आपको कि भाई ये फेंक दो, इसको फेंक दो, बिल्कुल नहीं। उस पॉइंट पर भी अगर आपके आसपास नींबू या संतरा रखा हुआ है, आप उसे किसी न किसी तरह से स्मेल कर लेंगे और शायद कंज्यूम भी कर लें। ये आजमाई हुई चीज़ है, जो लोग देख रहे हैं, लोग जानते हैं, वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है और ये मुझे लगता है हर इंसान शायद जानता होगा, बस डिस्कस नहीं करता, ओके। सो एक और चीज़, कॉम्प्लीमेंट मिलना मुझे लगता है एक चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं करता, 50 चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। मौसम कैसा है, किस टाइप का परफ्यूम लगाया हुआ है, EDT लगाया है, EDP लगाया है, परफ्यूम लगाया है, क्या लगाया है, ठीक है। आपके आसपास जो लोग हैं, क्या वो ओपन माइंडेड लोग हैं, आपसे बात करते हैं, क्या आप खुद इंट्रोवर्ट हैं या फिर आप ओपन माइंडेड इंसान हैं या फिर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप दूसरों से जाकर बात करते हैं, क्या आप वोकल हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके आसपास जो लोग हैं वो कैसे हैं, क्या वो आपसे ज़्यादा बात करते हैं, क्या आप उनके अंदर आपको लेके एक हीन भावना है, कुछ भी है कि वो आपके पास आना नहीं चाहते। आपने 10,000 रुपये का फ्रेग्रेंस लगाया हुआ है जिसको कहते हैं कि भाई ये तो एपिटमी है ऐसी फ्रेग्रेंस के, भाई मिलते ही मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद भी नहीं मिल रहे, तो लोगों को भी फ़र्क पड़ता है, एरिया का फ़र्क पड़ता है, आप कहाँ पे हैं। और कुछ लोगों के लिए फिर आप सोचे कि भाई मैंने रोजा का परफ्यूम लगाया हुआ है बट वो एक ऊद बेस्ड परफ्यूम है, आप सोचे यार 50,000 रुपये का परफ्यूम है तो भाई ज़रूरी मिलना चाहिए। तो ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि 50,000 रुपये का फ्रेग्रेंस है तो इसका मतलब है कि भाई कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट मिलना होगा तो आपको शायद 100 रुपये के फ्रेग्रेंस से ही मिल जाएगा, 250 रुपये का वाइल्ड स्टोन का जो एज आता है उससे भी मिल जाएगा। डिपेंड करता है आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, कौन से एनवायरनमेंट में, किस मौसम में है, क्या कंसंट्रेशन लगा हुआ है, टोटली किस्मत के ऊपर है। कॉम्प्लीमेंट्स पक्के कभी नहीं हो सकते, किस्मत के ऊपर है टोटली। जो ये कहता है नहीं भाई हर बार मिलेगा, भाई वो या तो पागल बना रहा है आपको, या उसकी एक अप्रोच जो है अनरियलिस्टिक है, या फिर वो चाहता है कि आप बस उसकी बातों पर बिलीव कर लें और परफ्यूम खरीद लें। मैं अभी आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैं इस चैनल पे कभी भी किसी भी तरह का ऐसा वीडियो नहीं डालूंगा जहाँ लिखा हो कि 10 बेस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग फ्रेग्रेंसेज या 5 बेस्ट कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फ्रेग्रेंसेज, कभी नहीं बनाऊंगा। बिकॉज मैं जानता हूँ कि ये पूरा जो लॉजिक है ये, या फिर जो पूरी जो टर्मिनोलॉजी है कॉम्प्लीमेंट्स को लेके, ये अनरियल है, ये बिल्कुल चांस बेस्ड है। परफ्यूम्स के अंदर कह सकते हैं फैक्टर हो सकता है ज़्यादा, कि फैक्टर मतलब कि वो उस सेगमेंट में और DNA में है कि आपको कॉम्प्लीमेंट दिलवा दे, बट मिलेगा ही मिलेगा जो ये बोल रहा है, आई डोंट बिलीव दैट, ओके। सो अगली बार आप जब भी ऐसा वीडियो देखें, आप पहले एक बार थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए किस टाइप का फ्रेग्रेंस है, ठीक है। एक्वायर टेस्ट है तो बहुत मुश्किल है यार, 100 में से 2 या 3% चांस है, ठीक है। एक स्वीट फ्रेग्रेंस है तो भी आप समझ लीजिए 20% चांस है मिलने का, 30% चांस है कि आपके आसपास ऐसे लोग हों या वैसा वेदर हो जहाँ आपने लगाया और लोग के वो पहुँचे, और ऐसा इंसान हो जो उसको वो पसंद आता हो, तो वो ज़रूर शायद को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है। सिट्रसी, फ्रेश, मस्की, एक्वाटिक फ्रेग्रेंस है, चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, 60% के आसपास हो जाएंगे कि हाँ भाई मिल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, प्लस वेदर भी है। अगर आप एक सिट्रसी, फ्रेश और फ्रूटी फ्रेग्रेंस को सर्दियों में लगाएंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर रहेगा, बट एक्वाटिक और मस्की फ्रेग्रेंस का थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि उनका मज़ा हाई हीट में ही है। सर्दियों में किसी को अच्छे नहीं लगते, मुझे
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस टाइम। मेरे पास इतनी बॉटल पड़ी हुई है एक्वाटिक मस्क की फ्रेग्रेंस, मेरा मन भी नहीं करता उनकी तरफ देखने का। सिर्फ और सिर्फ मेरा मन करता है इस टाइम फिलहाल वार्म, स्पाइसी, एम्बरी और थोड़ा ऊद बेस्ड, रोज़ बेस्ड और इसी टाइप के वनीला बेस्ड फ्रेग्रेंसेस की तरफ मुझे ज़्यादा मन कर रहा है इस टाइम, क्योंकि ठंड का टाइम है और इनसे ही फिलहाल कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा मिल सकते हैं क्योंकि टाइम ही ऐसा है। ओके, बट फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि यार एक मुझे यही पसंद है कि मुझे तो बस ऐसे ही फ्रेग्रेंस लेने जिससे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले ही मिले, तो आप ऐसे डीएनएस की तरफ जाइए जो काफ़ी सेफ़ हो, वर्साटाइल हो। जब उन्हें कहते हैं ना वर्साटाइल और सेफ़, तो समझ लीजिए कि पसंद आते ही ज़्यादातर। ठीक है। दूसरा ये कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हर बार कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल सकते, कभी कभी मिल सकते हैं और कुछ ही लोगों से मिल सकते हैं। जो लोग आपसे बहुत वोकल हैं, खुले हुए हैं, आपसे अच्छे से बात करते हैं, आपके बीच में कोई शर्म का पर्दा नहीं है, आप जो बोले, आपके दोस्त कुछ भी, तो जिनसे आप बिल्कुल ओपन हैं, कुछ भी, कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई भी ऐसा डिस्टेंस नहीं है कि हाँ यार इससे बात नहीं हो सकती, नहीं, तो ऐसे लोगों से ज़रूर आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं। ठीक है। रोज़ मिलना फिर भी मैं कहूँगा बहुत मुश्किल है, हर बार मिलना बहुत मुश्किल है। सो ये कह रहा है अरे मिलेंगे ही मिलेंगे, मुझे हर बार मिलते हैं, मैं ऑफिस जाता हूँ मुझे रोज़ मिलते हैं, मैं यहाँ जाता हूँ मुझे रोज़ मिलते हैं, मुझे घर मिलते हैं, मुझे बाहर मिलते हैं, मुझे इसने किया उसने किया, वो बेवकूफ़ बना रहा है आपका। ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे कितना ही महंगा फ्रेग्रेंस हो। क्रीड एवेंटस से भी आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल सकता, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज वो भी रिस्क और चांस की बात है कि आपने ऐसी जगह पे उसे लगाया हुआ है जहाँ पे या ऐसे मौसम में, ऐसी कंडीशंस में लगाया हुआ है कि आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा ही मिलेगा। एक फैक्टर होता है कि कॉम्प्लीमेंट मिलने का फैक्टर ज़्यादा है या कम है, बट परमानेंट नहीं है। ओके, सो अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, मैं ये वीडियो एक गाइड नहीं था कि आपको कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेंगे। ओके, दिस वीडियो वॉज नॉट अ गाइड, दिस वीडियो वॉज कि आपको बताया जाए कि किन किन वजह से नहीं मिल रहे हैं और क्या क्या किया जा सकता है। और तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चीज़ें हैं, अगर आप इनको समझ जाएं और आप इनसे कुछ एक चीज़ सीख ले कि हाँ भाई ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, अगर मुझे ऐसी जगह जाना है, ये पहनना है, इस वेदर में ऐसा ये वो, तो आप समझ जाएंगे। इस वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा देख के कि हाँ यार मुझे बेसिकली क्या करना है या क्या करना चाहिए, या किस तरह के फ्रेग्रेंस का मुझे रिव्यू देखना चाहिए और मुझे किस तरह से उन्हें ख़रीदना चाहिए, या ये मेरे लिए है और ये मेरे लिए नहीं है। Okay, so you have to understand that. So this was the whole thing about the video. I hope you liked the video. This video was totally informative and nothing else. I'll see you in the next video. This is Sentimental signing off.